हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चंस स्टार्ट करने के पहले एक बार प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता था? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही होता था। इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में सेट कर लेना। प्रोबेबिलिटी जहां भी आएगा बस इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनना है। प्रोबेबिलिटी जब भी होगी 1 से कम होगी। कोई इवेंट हो सकता है या नहीं, कोई चीज बन होने का चांस हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 मतलब पक्का होगा वो इवेंट। 1 मतलब पक्का होगा। 1 से मतलब कम होती है। प्रोबेबिलिटी जब भी होगी 1 से कम होगी। जैसे सुबह सनराइज होगा, ये इवन 100% होना ही होना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सुबह सनराइज होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सनराइज तो होना ही होना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक ही आउटकम है, सनराइज होगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो भी 1 ही है, सनराइज होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह में प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो ये तो हम क्वेश्चन बनाने का ही नहीं हुआ ना, ये तो बेकार चीज हो गई। प्रोबेबिलिटी तभी होती है जब 1 से कम हो, किसी चीज के होने की चांस 1 से कम हो। तो प्रोबेबिलिटी जब भी आएगी हमेशा लेस देन 1 होगा। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। इक्वल टू 1 है मतलब एकदम सर्टेन है, वही होना ही होना है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। और ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्वेश्चन गलत बन गया है। तो प्रोबेबिलिटी को हमेशा लेस देन 1 आना है। और कैसे निकालेंगे उसको? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जो निकालना है ना, कभी कभी ये काम बहुत टेढ़ा हो जाता है, तो इसको समझना है अच्छे से। जैसे क्वेश्चन जो दिया है अभी स्क्रीन पे, ए डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन टॉप विल बी ऑड। ए की बात करें हम लोग तो ऑड। फेवरेबल आउटकम इसमें क्या है? फेवरेबल आउटकम जो नंबर आया है वो ऑड होना चाहिए। ऑड कैसे हो सकता है? 1 आ जाए, 3 आ जाए या 6 आ जाए। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर क्या हो सकता है? 6, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ओके, समझ में आया? बिल्कुल इसी तरह से प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन बी की बात करें अगर, नंबर इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 के लिए मतलब क्या आना चाहिए? फेवरेबल में क्या होगा? फेवरेबल में 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 6। 5 नहीं होगा। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। 5 इज ग्रेटर देन 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना, तो ये नहीं होगा। 5 को नहीं इंक्लूड करना है। 6 इज ग्रेटर देन 5, सिर्फ 6 आ सकता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यही है हमारा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख दें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो 6 ही होगा, चाहे कोई भी, चाहे किसी भी पार्ट को बना रहे हो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारा 6 होगा। फेवरेबल आउटकम 6 होगा हमारा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 6, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 1/6। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है ये, अभी तक देखा नहीं था कभी, नई चीज है ये। तो कैसे निकालना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सेट कर लो दिमाग में। ऑप्शन सी की अगर बात करें हम लोग, ए मल्टीपल ऑफ 3, इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं?
मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? देखो जहाँ पे डाउट हो ना तो उसमें टोटल पहले आउटकम्स लिख दो, जो जो पॉसिबिलिटीज़ है 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें से हमारे मल्टीपल ऑफ 3 चुन लो, एक ये है और एक ये है, दो फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम दो है, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लास्ट पार्ट ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में क्या होगा? लेस देन 1 फेवरेबल आउटकम। लेस देन 1 क्या होगा? लेस देन 1 तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है, नंबर या तो ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो लेस देन 1 में फेवरेबल आउटकम हमारा 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 0 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आए। ऋत्विक draws a ball from a bag containing white and yellow balls. The probability of choosing white ball is 1/3. If the total number of balls in the bag is 45, find the number of yellow balls. तो क्वेश्चन समझना है पहले, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ऋत्विक draws a ball from a bag। एक बैग है, बड़ी सी बैग है, इसके अंदर किस किस कलर के बॉल हैं? व्हाइट एंड येलो, दो कलर के बॉल है। बहुत सारे बॉल्स हैं, मान लो 45 बॉल्स हैं, मान लो इसमें 45 हो गए, कितने भी जीरो करूंगा मैं। इसके अंदर 45 बॉल्स हैं जिसमें दो अलग अलग रंग से, व्हाइट है और येलो है। ऋत्विक इसमें से एक बॉल को बाहर निकाल देता है बिना देखे, है ना। ऋत्विक ड्रॉस ए बॉल फ्रॉम द बैग, एक बॉल को ये यहां से बाहर निकाल देता है, यू बाहर निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल इज 1/3। व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज 45, फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 45 हमें दी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 45, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मान लो हर एक बॉल पे नंबर बैठा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 करके, 45 तक बॉल्स हैं इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 45 ही होगा ना। 45 बॉल्स हैं, पहला बॉल निकला या दूसरा निकला या तीसरा निकला या चौथा निकला, ऐसे करके टोटल 45 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 45 है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब येलो बॉल निकालना, व्हाइट बॉल निकालना है, व्हाइट बॉल निकालना है हमें। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, येलो बॉल निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके बराबर होगा? येलो बॉल निकल जाए, मतलब येलो बॉल मान लो इसमें 15 थे, तो 15 ऑप्शन है येलो बॉल निकालने के लिए। यदि 20 बॉल होते तो 20 ऑप्शन होते, तो पता नहीं है येलो बॉल कितने हैं, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो बॉल, जितने नंबर ऑफ येलो बॉल्स होंगे उतना ही फेवरेबल ऑप्शन होगा। जितना येलो बॉल्स है, सॉरी व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल दिया है, व्हाइट बॉल जितने व्हाइट बॉल उस बैग में है उतना ही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। तो इसकी संख्या हमें नहीं पता है तो उसको x मान लेते हैं, लेट। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, व्हाइट बॉल निकालने की जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है वो किसके बराबर है? जितने व्हाइट बॉल्स उस बैग में है, जो हमें नहीं पता है कितनी व्हाइट बॉल्स हैं बैग में, हमें नहीं पता है, तो उसको x मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? x डिवाइड बाय 45, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई x डिवाइड बाई 45, और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 1/3 के बराबर दिया है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी,
45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15। तो ये किसका वैल्यू आया है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। नंबर ऑफ येलो बॉल्स क्या होगा? जो बचे हुए बॉल हैं वो सारे येलो। 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, नंबर ऑफ येलो बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। नंबर ऑफ येलो बॉल्स हमारे पास आ गए 30। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बैग के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बार बार आते रहते हैं, बार बार आते हैं। एक बैग में कुछ बॉल दिए हुए हैं, बिना देखे उसमें से एक बॉल निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है इसमें? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइटम्स, जितने बॉल है उतनी ही पॉसिबिलिटी है। और फेवरेबल आउटकम फिर निकाल देना है। व्हाइट बॉल निकालना है तो व्हाइट बॉल की संख्या निकाल दो, येलो बॉल निकालना है तो येलो की संख्या निकाल दो। और इस क्वेश्चन में तो और भी घुमा हुआ था बात, प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, नंबर ऑफ बॉल निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, ए रेड जैक, 4 ऑफ स्पेड एंड रेड एस। सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कितने कार्ड्स होते हैं। ये सारा कार्ड देखो, पैक ऑफ कार्ड को खोल के रख दिया गया है ना। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटू 4, 1 2 3 4, 13 इंटू 4 52 कार्ड्स होते हैं इसमें। ठीक है, जब तक ये पता नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कैसे क्या बनाना है हमें। तो ऑप्शन ए को देखो, ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड मतलब ये इस लाइन के सारे कार्ड ब्लैक फेस के हैं, यहां तक और यहां तक भी ब्लैक फेस कार्ड, सारे के सारे कार्ड ब्लैक फेस के हैं। आधे हो गए ना, आधे हो गए तो ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी आधी होगी, 1/2। चलो अलग से बनाना दिखाऊंगा मैं, अभी देख समझ लो। रेड जैक कार्ड। रेड जैक कार्ड किसको बोलते हैं? जैक किसको बोलते हैं? ये हमारे पास जे को जैक बोलते हैं, क्यू क्वीन है, के किंग है, और ये ए जो है ये एस ठीक है, सबके नाम पता होंगे। बाकी तो सारे नंबर कार्ड है ना। ये 2 से लेकर के 10 तक ये तो नंबर कार्ड है। नॉन नंबर कार्ड 4 यहाँ पे और 4 या 12 यहाँ पे, 16 कार्ड है जिसमें नंबर्स नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। हम लोग 11 12 13 उसको मान लेते हैं, लेकिन लिखा तो नहीं है उसके ऊपर नंबर। उसके बाद रेड जैक कार्ड कौन सा होगा? जैक चाहिए, जैक यहाँ पे चारों हैं, चारों जैक इस लाइन में है, इसमें रेड जैक को 2 है, ये 2 रेड जैक है। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ बता रहा हूं क्या है पैक ऑफ कार्ड्स में क्या होता है, सबका नाम क्या है, घबराना नहीं अभी। फिर सी में हमें 4 ऑफ स्पेड पूछा गया। स्पेड किसको बोलते हैं? अब जब तक स्पेड पता नहीं होगा, 4 तो चलो पता है, 4 की बात हो रही है, ये सारे कार्ड 4 वाले हैं, लेकिन स्पेड कौन सा है जब तक ये नहीं पता चलेगा तो स्पेड बनाएंगे कैसे? सबके नाम चाहिए। नाम देखो, पहला वाला जो चीरी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लब। दूसरा जो काला पान है इसको बोलते हैं स्पेड। तीसरा जो लाल पान है इसको बोलते हैं हर्ट, हर्ट के जैसा होता है ये। और ये जो ईंट है इसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड जैसा है देखने में। ये हिंदी में ईंट लगता है, इंग्लिश में डायमंड लगता है। ये सबके नाम है। अब बताओ 4 ऑफ स्पेड कौन सा है? ये वाला है 4 ऑफ स्पेड। यहाँ पर लाइट जला के दिखाओ क्या, ये 4 ऑफ स्पेड है ना, स्पेड ये वाली लाइन पूरी है। रेड एस, रेड एस कौन सा होगा? ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं हम, रेड एस। ये दोनों रेड एस है ना, इन दोनों में से किसी को भी ले लो, ये रेड एस है। अब समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? चारों में किसी भी ऑप्शन को ले लो, कार्ड में से वेल सफल्ड। वेल सफल्ड मतलब हाँ, पैक ऑफ कार्ड्स की जहां भी बात होगी उसमें हम लोग साथ में लिख देते हैं वेल सफल्ड। वेल सफल्ड का लिखने का कारण यह है कि अच्छे से उसको पीस दिया गया है, पता नहीं है कहाँ पे कौन सा कार्ड है, पूरे अच्छे तरीके से मिक्सअप है। अगर सीक्वेंस में लगा देंगे
तब तो मुझे पता है ना नीचे इक्का निकलने वाला है कि ऊपर इक्का निकलने वाला है, वहीं से निकाल देंगे। इसको अच्छे से पीस दिया, मिला दिया गया है, मिला दिया गया है, तो अब कहाँ पे क्या निकलना है किसी को नहीं पता है, इसलिए वेल सफल्ड। अब कोई भी कार्ड निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? जितने कार्ड्स हैं उस पैक में, उसमें से कोई भी निकल सकता है। तो 52 पॉसिबिलिटीज है ना, 52 कार्ड्स हैं, 13 इंटू 4 52 कार्ड्स हैं, तो 52 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 52 पॉसिबिलिटीज है। इसमें से हमें चाहिए ब्लैक फेस कार्ड। ऑप्शन ए में अब आ जाओ, ऑप्शन ए में है ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस के कितने कार्ड हैं? इस पहली लाइन के सारे कार्ड और दूसरी लाइन के सारे कार्ड, इन दोनों लाइंस के सारे कार्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 13 इंटू 2 26। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 26 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 1/2। यही तो मैं यहाँ पे लिख दिया था, एक ही बार में दिख गया था ना। आधे कार्ड हो गए, मतलब 1/2। दूसरे ऑप्शन में आओ, रेड जैक निकालना है इस बार। ऑप्शन बी रेड जैक। तो रेड जैक कितने हैं? देखो पहले पिक्चर में रेड जैक कितने हैं। रेड जैक एक यहाँ पे है, रेड जैक एक यहाँ पे, इस लाइन में दो, जैक वाली लाइन में 2 रेड है और 2 ब्लैक है, यही दोनों फेवरेबल आउटकम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दो है ना, 2 ही रेड जैक है। तो प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 1/26। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जैक का कार्ड का सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। ऑप्शन सी 4 ऑफ स्पेड, अब तो बना लोगे खुद ही। सी 4 ऑफ स्पेड, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स, नंबर कहा गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कहाँ है 4 ऑफ स्पेड? कहाँ है 4 ऑफ स्पेड? कितने हैं? स्पेड वाली लाइन ये वाली लाइन है, इसमें 4 कितने आते हैं? एक ही आता है। इस लाइन में स्पेड कितने आते हैं? स्पेड सारे इस लाइन में है, स्पेड एक ही है। 4 एक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, प्रोबेबिलिटी 1/52। इस बार कितनी कम आई प्रोबेबिलिटी? और लास्ट ऑप्शन देखो रेड एस। रेड एस कितने हैं क्वेश्चन में? देखो पहले पहचान लो रेड एस कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। रेड एस, ये 2 रेड एस है, हमारे पास 2 ही रेड एस है इस गेम में, तो 2 रेड एस है। चलो अब क्वेश्चन बना देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दो, प्रोबेबिलिटी 2/52 इज इक्वल टू 1/26। ठीक है, मुश्किल लग रहा है? नहीं, समझ में आ जाएगा ना, एक बार थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो वर्बली बनने वाले क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के सारे, बहुत आसान चैप्टर है ये। देखते जाओ, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते जाएंगे, अभी देखते जाओ, सारे एक बार सीख जाओगे ना तब फिर बहुत आसान लगेगा। ओके, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में।